हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण एक बार फिर से बच्चों आप सभी का विज्ञान गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये आपके मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स लगेंगे और 3 लेक्चर्स में आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं प्लस इंक्लूडिंग आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो सब यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि हम स्टार्ट करें अपना सेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। ये हमारे पास क्या है, ये जो आपको ब्लू में क्वेश्चंस मिलते हैं ना बुक में साइड्स में, तो ये वो वाले क्वेश्चंस है जो आपको साइड में बेसिकली देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ये टोटल 4 क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। ठीक। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको बताना है कि मैटर इनमें से कौन सा है। तो मैटर की डेफिनेशन आपको पता है कि जिसके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है। और मास होता है, मतलब क्या करता है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास, तो मतलब मास प्लस क्या होना चाहिए बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब क्या है वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई। ठीक है। सो ये जो डेफिनेशन बन जाती है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो मैटर बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे चेयर है, तो चेयर क्या करती है, स्पेस लेती है कुछ। ठीक है। आप किसी रूम में रखते हो तो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और साथ ही साथ क्या होता है, चेयर का एक मास भी होता है। मतलब क्या है, चेयर हमारे पास क्या है, एक स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है। एयर की बात करी जाए बच्चे, एयर, तो जैसा मैंने बताया कि एयर हमारे पास क्या है, कौन सी फॉर्म ऑफ हमारे पास है, ये गैसियस फॉर्म होती है मैटर की। ठीक है। लव, तो लव तो बच्चे क्या है, एक तरीके से ये फीलिंग है। ठीक है। एक तरीके से क्या है, हमारी फीलिंग है। और फीलिंग की कोई मतलब कहते हैं ना, कोई स्पेस नहीं होती है, उसका कोई मास नहीं होता है, तो इसलिए लव क्या होगा, मैटर नहीं होगा। उसी के बाद देखो बच्चों जो स्मेल है, स्मेल भी क्या है, एक तरीके से आप सेंस कर रहे हो, वो चीजों को डिटेक्ट कर रहे हो। तो वो जो स्मेल है ना, तो स्मेल करना ये कोई आपके लिए मैटर नहीं है। उसी तरीके से ये जो हेट है ये भी कोई मैटर नहीं है। ऑलमंड्स, तो ऑलमंड्स तो क्या होते हैं, आप लेके आते हो ना कुछ केजी का, कुछ ग्राम्स में क्या लेके आते हो, मास लेके आते हो। और एक आलमंड को कहीं रख दो, आपने स्पेस पे भी रखोगे तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी इस तरीके से। तो मतलब क्या है, ऑलमंड्स क्या है हमारे पास, स्टेट्स ऑफ मैटर है। थॉट, तो थॉट क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है। और इसका मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो थॉट भी नहीं होगा। कोल्ड की बात की जाए बच्चे, तो कोल्ड की बात भी क्या है, कुछ नहीं है। मतलब ये भी क्या है, एक तरीके से हमारी फीलिंग है या फिर सेंस है, जो हम क्या करते हैं, फील करते हैं, चाहे कोई चीज हॉट है चाहे चीज कोल्ड है। ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक की बात करी जाए बच्चे, तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, एक लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ये क्या है, लिक्विड स्टेट है। उसी के बाद देखो आप, स्मेल ऑफ परफ्यूम, यहाँ पे परफ्यूम की स्मेल की बात की जा रही है, ना कि खाली स्मेल की। तो परफ्यूम ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, वो एयर में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा आपको पता है। और जिस वजह से क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, उसकी स्मेल आती है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी क्या है, हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो अब इनको कैटेगराइज कर देते हैं। तो जैसे हमने देखा कि चेयर और आलमंड की बात की जाए, आलमंड की, तो ये क्या है, हमारे पास सॉलिड स्टेट्स में आते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए बच्चे, तो कोल्ड ड्रिंक किसमें आएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी आपके पास। और अगर हम बात करें बच्चे एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम की, तो ये हमारे पास क्या आती है, गैसियस स्टेट में आती है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आता है, आपको बताना है व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब बच्चे ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जैसे कोई घर पे खाना बनता है, आप अपने रूम में बैठे हो, तो आपको एक स्मेल आ जाती है कि हाँ आज तो छोले भटूरे बन रहे हैं। ठीक है। या आज तो क्या है, पनीर की सब्जी बन रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्मेल आ जाती है। लेकिन अगर कोई खाना ठंडा रखा हुआ है उस टाइम पे, तो आपको उसको स्मेल करने के लिए उसके करीब जाना पड़ेगा, तब आपको क्या आएगी, उसकी स्मेल आएगी, तब आप उसकी स्मेल को क्या कर पाओगे, सेंस कर पाओगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हॉट फूड से क्या आती है, जो बहुत डिस्टेंस पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी स्मेल मतलब हमारे पास तक पहुंच सकती है, लेकिन कोल्ड की नहीं पहुंचती।
तो जैसा बच्चे आपको पता है, जो ये हॉट फूड है, ये जो हॉट फूड है, ये क्या है, एक तरीके से आपके पास सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ये कैसी फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में। और जब आप सॉलिड का क्या करते हो बच्चे, टेम्परेचर राइज करते हो, क्या करते हो बच्चों, जब सॉलिड का आप टेम्परेचर राइज करते हो तो जो डिफ्यूजन होता है ना बच्चे, डिफ्यूजन क्या होता है, उसका जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाएगा उन सॉलिड पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो एयर में क्या करेंगे, एयर में डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो एयर में क्या करेंगे, एयर में डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे। तो इस डिफ्यूजन से क्या हो रहा है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड पार्टिकल की बच्चे, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ना बच्चे, वो फास्ट हो जाता है इन केस ऑफ इसमें हॉट फूड में, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कोल्ड में, तो कोल्ड में क्या होता है, जो हमारे पास जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है सॉलिड का, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो इस स्लो होने की वजह से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो भी क्या होती है, लो रहती है, जिसकी वजह से हमें उसके पास जाके हम क्या करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर इसका क्या है, आंसर है। सो आप एक बार इसको पढ़ लेना, गो थ्रू हो जाना। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, मैंने इसका पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, ठीक है बच्चे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव रीजंस व्हाई अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। तो आप देखते हो जो स्विमिंग पूल होती है, उसमें हम अगर स्विमिंग करते हैं, जो डाइवर है, जो गोताखार है, वो क्या करता है, पानी को क्या कर सकता है, इजिली कट कर सकता है, तभी तो वो आगे तैर पा रहा है। सो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है हमें इस ऑब्जर्वेशन से नजर आती है। तो जैसा आपको पता है, ये जो स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में बच्चे वाटर है। तो जो वाटर है, वाटर किस स्टेट में है बच्चे, वाटर है आपका लिक्विड स्टेट में। वाटर किस स्टेट में है बच्चे, लिक्विड स्टेट में, ठीक बात। और बच्चे लिक्विड स्टेट में जो लिक्विड के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, वो कैसा होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स का बच्चे जो आपस में अरेंजमेंट होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, दूर दूर होता है। क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर होता है, मतलब उनमें आपस में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चे, स्पेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड स्टेट में, वो क्या होते हैं, सॉलिड्स के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, कम होता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे, लेस होता है, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। तो अगर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो स्पेस क्या हो रहे हैं, उनके आपस में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। अब इस स्पेस की वजह से क्या हो रहा है, जो एथलीट मतलब जो ये डाइवर है, वो क्या कर रहा है, वो इजिली इस वाटर को कट कर पाता है, ठीक है। जिसमें स्पेस है उसमें क्या है, घुसना आसान है ना, जहाँ पे स्पेस नहीं है वहां कैसे एंटर करोगे, जिसमें स्पेस ज्यादा है आप वहां पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी शो होती है हमारे पास, ये बताती है कि जो आपका मैटर है, वो किससे मिलकर बना है, वो पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या किससे मिलकर बना है बच्चे, पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। सो यही लिखा है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव intermolecular space and has less force of attraction between them। बच्चे क्या है ये इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स के आपस में जो स्पेस है, जो पार्टिकल्स के आपस में जो स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो वर्ड में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एक होता है इंटर और एक होता है बच्चे इंट्रा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे इसको इस चीज से याद कर लो क्या, कि कभी कभी क्या होता है, आपके स्कूल में क्या होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं। क्या होते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, ठीक है। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, तो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, तो बच्चे उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, जो आपके स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं, मतलब विद इन स्कूल होता है, ठीक है। विद इन क्या होगा, आपके पास जो भी स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं में ही होता है। लेकिन अगर बात की जाए बच्चे इंट्रा स्कूल कंपटीशन की, इंट्रा स्कूल कंपटीशन,
तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन बच्चे क्या होता है, जब क्या होता है और स्कूल क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो आपके स्कूल के अलावा और स्कूल के जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होता है इंट्रा स्कूल। मतलब ये होगा हमारे पास जो स्कूल के, हमारे स्कूल से जो भी आउटसाइड में क्या होंगे पार्टिसिपेशन आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक सा डिफरेंस है, आप इनको ध्यान रखो, इस तरीके से याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। सो इसको तो हमने बहुत अच्छे से पूरा अच्छे से क्या किया है, इसको डीपली पढ़ा है। तो सबसे पहली बात क्या जानी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं बच्चे, मूव करते रहते हैं। सेकंड बात क्या जानी थी हमने कि जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे मैटर में, उनमें आपस में क्या होता है, उसमें कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में। और हमने क्या जाना था, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी, तो इसको तो हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा था। तो हमारे वो जो क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस वो कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है आपके पास ये वाले क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले ये डेंसिटी का क्वेश्चन है, फिर हमें कुछ यहाँ पे डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, और इसके ए और बी पार्ट हैं, और ये थर्ड है, इसके क्या है 4 पार्ट हैं, और ये 4th क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेंसिटी के बारे में बताया था। डेंसिटी मैंने कहा था कि कोई चीज कितनी ज्यादा घनी है, कोई चीज कितनी ज्यादा घनी है। ठीक है, जैसे क्या है कि आपका रूम है, तो आपके रूम का क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम है। आपका जो रूम है उसका क्या है, मान लो सपोज क्या है, फिक्स वॉल्यूम है। अब क्या है, एक टाइम पे क्या हो रहा है, आपके रूम में सपोज करो 10 पर्सन आ रहे हैं। आपके रूम में कितने बच्चे पर्सन आ रहे हैं, 10 पर्सन एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और एक टाइम में क्या हो रहा है, आपके ही रूम में 10 की बजाय 50% एंटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 की जगह 50% ज्यादा एंटर कर रहे हैं। तो इस केस में जो कह सकते हैं, जो घना होता है ना, घनी जो डेंसिटी है, वो कहाँ पे ज्यादा होगी, 10 के केस में होगी या 50 के केस में होगी। तो आप कहोगे सर 50 वाले केस में क्या होगा, ज्यादा घना होगा, क्योंकि वहां पे जो स्पेस होगा ना रूम में, वो बहुत ही कम अवेलेबल होगा। फ्री स्पेस की बात की जाए, 50 लोगों में जो फ्री स्पेस होगा वो बहुत ही कम अवेलेबल होगा। लेकिन अगर 10 लोगों की बात की जाए तो जो स्पेस होगा सर वो ज्यादा अवेलेबल होगा। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी क्या है, एक तरीके से यही बताती है कि किस में कितना अमाउंट, कितना क्या है हमारे पास, कितना अमाउंट स्पेस प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में। अगर आपके वॉल्यूम का वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब मान लूं, तो कितना अमाउंट, ठीक है, कितना केजी उसका मास है, ठीक है, उस सब्सटेंस का, वो क्या है, उसकी डेंसिटी है। तो अब बच्चे डेफिनेशन की बात करें जाए तो आपको पता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस क्या है, इज, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और बच्चे अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट बन गई केजी पर मीटर क्यूब। तो आपको क्या बताना है, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चे क्या, कि जो हवा है, एयर, एयर एयर क्या है आपका, मैं क्या कर रहा हूँ, जो एयर है बच्चे कितनी डेंसिटी होती है, मतलब एयर का जो मास होता है वो काफी हल्की होती है। तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपका रूम है, आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो, ये आपका क्या है, रूम है। ठीक है, तो इस रूम में एयर कितनी एंटर कर सकती है। ठीक है, सो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, एयर के कितनी दूर दूर होते हैं ना, तो दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा स्पेस अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए क्या है, इन सब के केस में एयर की डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद देखो बच्चे, जो एग्जॉस्ट निकलता है चिमनी से, जो धुआं निकलता है चिमनी से, तो चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है ना बच्चे, वहां पे क्या होती है, बर्निंग होती है। वहां पे आपका फ्यूल जलाया जाता है, वुड जलाई जाती है। तो उनकी वजह से क्या होता है, वहां पे हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के कंपेयर में क्या होते हैं, ज्यादा डेंस होते हैं। एयर के कंपेयर में क्या होते हैं, ज्यादा डेंस होते हैं। तो इसका मतलब वो एयर से क्या है, ज्यादा डेंसिटी है। उसके बाद देखो बच्चों कॉटन, तो कॉटन क्या है, जो एग्जॉस्ट है, और आप कॉटन ले लो।
तो कॉटन में क्या होगा, आपके पास जो डेंसिटी होगी वो किससे ज्यादा होगी, इस एयर से ज्यादा होगी, ठीक है, और किससे होगी, इससे ज्यादा होगी। उसके बाद बच्चे आपके पास आता है वाटर। तो वाटर को आप अगर 1 मीटर क्यूब आपने रूम में वाटर डाल दो, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन एयर से तो क्या होते हैं, कम ही होते हैं कंपेरेटिवली। तो वाटर क्या है हमारे पास, इनसे ज्यादा क्या है, डेंस है। उसके बाद बच्चे हनी। तो आप हनी में देखते हो क्या कि वाटर, एक आप क्या करो, एक चम्मच क्या करो, वाटर गिरा दो, और एक जगह क्या कर दो, आप हनी को गिरा दो। तो आप देखोगे कि जो मास है, ठीक है, वो किसका ज्यादा है, हनी का है। हनी क्या होता है, गाढ़ा। हाँ, आप इस समझ सकते हो, गाढ़े से समझ सकते हो, तो हनी कैसा है, गाढ़ापन है। उसके बाद देखो बच्चों चौक। तो चौक कैसा पार्टिकल है, एक तरीके से सॉलिड पार्टिकल है, और सॉलिड पार्टिकल क्या होता है, सबसे ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। और लेकिन आप देखोगे कि आप क्या करो, 1 kg क्या लो, ठीक है, आप क्या करो, वन की इस ऐसे समझ सकते हैं, क्या करो आप, एक जगह ले लो चौक, ठीक है, और एक जगह ले लो क्या, आयरन। मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब, चौक पे जाओ और दुकान वाले भैया से बोलो, भैया 1 मीटर क्यूब मुझे चौक बना के दो, और 1 मीटर क्यूब मुझे आयरन बना के दो, ठीक है। तो जब आप 1 मीटर क्यूब का, जब आप एक क्यूब लेके आओगे, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का आप क्या करोगे, जब एक क्यूब लेके आओगे, जो एक आपका चौक से बना हुआ है और एक आपका आयरन से बना हुआ है, तो आप मुझे बताओ मास किसका ज्यादा होगा बच्चे। तो मास किसका ज्यादा होने वाला है, मास हमारे पास जो ये चौक है इसका कम होगा, इससे कम होगा, इस आयरन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो डेंसिटी है वो किसकी ज्यादा है, आपके पास आयरन की ज्यादा है, किसके कंपेयर में, आपके पास चौक के कंपेयर, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, नहीं तो आप बच्चे इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, क्या, अगर मैं क्या करता हूँ, मास लेता हूँ 1 kg का, दोनों का ही मास क्या ले लेता हूँ, 1 kg, ठीक है। तो 1 kg मास में, देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने मास लिया 1 kg का, ठीक है, और डेंसिटी होती है बच्चे, डेंसिटी होती है हमारे पास मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, क्या होती है। अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मास है ना, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, इसको क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। तो मैंने कितना मान लिया कि दोनों का मास कितना है, 1 kg है। तो अब मुझे बताओ, जब 1 kg मास आएगा और जब आप उनको तोलोगे, तो जो आयरन का पीस होगा और जो आपके पास चौक के पीस होंगे, तो इसमें ज्यादा आपके पास वॉल्यूम आएगा, मतलब किसका अमाउंट आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो आयरन तो क्या है, 1 kg आयरन तो कितना होगा, वो तो इतना छोटा सा एक बॉक्स मान लो, इतना छोटा सा एक बॉक्स होगा। लेकिन आप अगर चौक की बात करोगे बच्चे, तो चौक कितना बड़ा होगा, चौक तो इतना बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, 1 kg चौक इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के केस में वॉल्यूम किसका ज्यादा है। तो देखो इसका वॉल्यूम तो क्या है, लेस है, वॉल्यूम आयरन का किस क्या है, लेस है, और इसका वॉल्यूम किसका है, चौक का, वो ज्यादा है। तो अब देखो, अगर बच्चे आपका मास फिक्स हो जाता है ना, तो ये जो डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है, ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास क्या कर दें बच्चे, फिक्स कर दें, ठीक है, मास में आपने क्या कर दिया, नो चेंज, तब हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होंगे, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और इनवर्सली का मतलब मैंने बच्चे आपको बताया था कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो दस डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। तो यहाँ पे बच्चे देख के बताओ कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम आपके पास चौक का ज्यादा है। अगर वॉल्यूम बच्चे चौक का ज्यादा है, तो ये जो डेंसिटी होगी ना बच्चे, ये क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, किसकी, चौक की, ठीक है। और अगर वॉल्यूम क्या है, कम है, और कम किसका वॉल्यूम है, आयरन का, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आप मास फिक्स कर देते हो, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, आपको ये डिफरेंस बताना है। तो बच्चे मैंने ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट,
ठीक है। सो ये आप लोग देख लेना, शेप में क्या होती है, ये फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, फिक्स है। और इसमें भी क्या होता है, नो फिक्स शेप, मतलब क्या होती है, शेप आपके पास वेरी करती है लिक्विड और गैसेज में। वॉल्यूम की बात की जाए बच्चे, तो वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का भी फिक्स रहता है, लिक्विड का भी फिक्स रहता है, लेकिन गैसेस का नहीं रहता है। फिर बात की जाए रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात की जा रही है, मतलब मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। बच्चे यहाँ पे देखो, जो मॉलिक्यूल्स का मतलब है, मॉलिक्यूल्स का बच्चे यहाँ पे मतलब होता है पार्टिकल्स से, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर से। हम लोग कभी कभी उनको मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, जब आप अपनी इस साइंस का, केमिस्ट्री का, जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे जानोगे एटम्स क्या होते हैं, पार्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो उसका मतलब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का जो फोर्स है, सॉलिड में कैसा होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है, लेस होता है, और इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात की जाए तो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है सॉलिड में सबसे कम होगा, उसके बाद फिर लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होगा सॉलिड से, और सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है। और कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए कि कितना आप कंप्रेस कर सकते हो किसी सब्सटेंस को, तो सॉलिड में क्या है कि जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास क्लोज पैक्ड है तो आप इसको प्रेस ही नहीं कर पाओगे। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हो। और गैसेस में क्या है, काफी दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजिली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। सो गैसेस क्या होती हैं, आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तभी क्या करते हो, आप उसको एलपीजी वगैरह सिलेंडर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको मैंने बताया है डिटेल में, बाकी यहाँ पे आ गया तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। तो अब आते हैं बच्चे, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले आती है कि रिजिडिटी क्या होती है। तो रिजिडिटी क्या है, जब आप क्या करते हो, किसी पे के फोर्स लगाते हो, जैसे ये आपके पास क्या दिख रहा है, एक पेन दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, क्या लगा रहा हूं, मैं अपने हाथों से क्या कर रहा हूं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, ये रोकने की कोशिश करेगा, ताकि जो इसकी जो बॉडी की शेप है ना, उसको मेंटेन रख सके, ठीक है। सो कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस है, हम उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करेगा, वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से क्या होगी, उस बॉडी की या फिर उस सब्सटेंस की शेप चेंज होगी। तो उस शेप को मेंटेन करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो रिजिडिटी क्या है आपके पास, एक तरीके से इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू मेंटेन or retain their shape and when subjected to external force। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये क्या है, एक तरीके से मेरे पास पेन था, ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल में फोर्स लगा रहा हूँ तो जल्दी टूटेगा नहीं मुझसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से होता है, रबड़ लोगे तो रबड़ क्या इस तरह से घूम जाएगी, इजिली घूम जाएगी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, जब आप क्या करोगे, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है जब लेस वॉल्यूम में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जैसे जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अभी क्या है, ये पार्टिकल्स इस तरीके से दूर दूर पड़े हुए हैं, है ना, अभी कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर पे क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो क्या हुआ, ये पार्टिकल्स अब क्या आ गए, पास पास आ गए। तो ये क्या हो गए, पार्टिकल बच्चे अब कंप्रेस हो गए, जब मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो जब मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो पहले कितना वॉल्यूम था बच्चे, अगर ये 3D शेप है, 3D शेप है, ठीक है, तो इतना वॉल्यूम था, अब कितना वॉल्यूम हो गया, इतना वॉल्यूम हो गया। सो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया पहले से। तो यही क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता है जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्पेसिस प्रेजेंट हैं और आप अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, पास आएंगे, पास आने की कोशिश करेंगे। और जब वो पास आएंगे, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं,
ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसी को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी कहने का मतलब है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कितना फ्लो करते हैं, वही क्या उसकी फ्लूइडिटी है। जैसे क्या है, पानी लो, पानी को छोड़ दो तो पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, गैसेस गैसेस को छोड़ दोगे तो क्या होती है ना, उड़ जाती है। तो वो क्या हो रही है, उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, फ्लो हो रहे हैं। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो। जैसे कि लिक्विड हो गए, गैसेस हो गए, तो इसका मतलब ये है कि जो गैस है और जो लिक्विड है ये कैसे हैं, दोनों ही क्या है हमारे पास, फ्लूइड है। क्या है हमारे पास, ये दोनों फ्लूइड है क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे आता है नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो गैस कंटेनर को फिल करने का मतलब क्या है कि जो आपका बच्चे जो कुकिंग गैस सिलेंडर है एलपीजी वाला, उसमें आप क्या कर रहे हो, गैस फिल कर रहे हो। तो उसको गैस जब फिल करते हो तो जो गैस होती है बच्चे वो क्या होती है, पूरे सिलेंडर में क्या होती है, फिल हो जाती है। जिस शेप का आपका सिलेंडर है वो शेप गेन कर लेती है। भाई ऐसा होता है ना कि आप जब सपोज करो शुरू में नया नया एक सिलेंडर आया आपके पास, तो जब शुरू में सिलेंडर आया, ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या है, ये सिलेंडर है एलपीजी का। जब शुरू में बच्चे सिलेंडर आया आपके घर पे, तो क्या हुआ, ये कंप्लीटली फिल्ड था। ठीक है, इसके अंदर क्या था, पूरी तरीके से क्या थी, यहाँ तक पूरी कंप्लीटली गैस फिल थी। तो गैस फिल थी मतलब क्या था, जो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स थे गैसेस के वो हर जगह क्या थे, स्प्रेड थे। अब क्या हुआ, सपोज करो 10 डेज के बाद, 10 डेज के बाद क्या हुआ बच्चे, कि आपने इस गैस को यूज किया, तो अब गैस कितनी बच गई, सपोज करो इतनी बच गई। हम बोलते हैं ना आधा सिलेंडर बच गया, तो अब इतनी बच गई। अब ये क्या है, ये तो आपको पता है कि ये क्या है आपके पास, क्या है बच्चे, ये है हमारे पास गैस के पार्टिकल्स। तो ये थोड़ा है कि गैस के पार्टिकल्स इतने ही हिस्से में फ्लो करते रहेंगे। ये गैस के पार्टिकल्स बच्चे दोबारा से क्या कर जाएंगे, इधर मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इस काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से क्या होते हैं, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो ये क्या होंगे, ये एक जगह रुकेंगे नहीं, और ये फिर से क्या करेंगे, इस सिलेंडर की शेप गेन कर लेंगे। ठीक है, अब चाहे आपका सिलेंडर इतना बचा हो, इतना बचा होगा, फिर भी क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, लेकिन क्या होंगे, फिर से क्या करेंगे, ये पूरे सिलेंडर में इस तरीके से घूमते रहते हैं। सो अगर फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब क्या है, द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाई, बात समझ में आ रही है बच्चे। उसके बाद क्या आता है, शेप की बात की जाती है। तो बोलते हैं ना कि एक टीवी है, टीवी किस शेप का है, ठीक है, आपके पास बॉल है, बॉल किस शेप की है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री के बारे में डिफाइन करी जा रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, हम उसकी बाउंड्री के बारे में बता रहे हैं। तो शेप क्या बता रहा है, इट डिफाइंस आर डेफिनाइट बाउंड्री, एक बाउंड्री के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो एज सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो उनकी जो शेप होती है वो डेफिनाइट शेप होती है। जबकि जो लिक्विड्स होते हैं और जो गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं, उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, उनको फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है। उसके बाद बच्चे काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है जो एनर्जी पजेस्ट की जाती है पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है ना बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे डेंसिटी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, ये हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि वाई आ गैस कंप्लीट फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इज केप्ट। तो अभी मैंने आपको बताया ना क्या होता है, मैंने अभी आपको ये समझाया था ना पूरा एक्सप्लेनेशन, ये वही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो आप बस एक बार रीड कर लो। एज वी नो दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी लेस, आपको पता है। सो जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सो इस वजह से क्या होता है, वो जिस भी वेसल में रखे होते हैं उस वेसल में हमेशा क्या महसूस होगा, कि वो कंप्लीटली फिल होते हैं। कैसे होते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो आपके पास ये सिंपल सा आपके पास क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है। बाकी आप एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हो, उस एलपीजी सिलेंडर को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। उसके बाद आपको बताना है कि गिव रीजन व्हाई आ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर।
तो बच्चे इसको समझते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर यहाँ पे बना देता हूं मैं फटाफट। क्या हमारे पास क्या है बच्चे, एक कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब इस कंटेनर में क्या होता है बच्चे, हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, गैस के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे मैं गैस बना देता हूँ। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और सपोज करो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। अब क्या होता है बच्चों, जैसा आपको पता है कि गैस के केस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है बच्चे, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, मोर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस वो क्या होती है, मोर होती है। मोर होने की वजह से इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन क्या है बच्चे, इसका रीजन होता है कि इनमें क्या होता है, या फिर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, गैसेस के केस में कम होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और जैसा आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इन पार्टिकल्स में भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। सो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जब कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है मोर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मोर होगी। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा बच्चे, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो क्या करेंगे, ये रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव, ठीक है, रैंडमली कंटिन्यूअसली, बल्कि मैं बोलूंगा यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। सो रैंडमली कहने का मतलब क्या है बच्चे, कभी ये इधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी पीछे, कभी दाएं, मतलब क्या हो रहा है इसको यही नहीं पता लग रहा कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल है, सपोज करो एक पार्टिकल है, इसको 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया। तो 1 वाला पार्टिकल हो सकता है या तो इधर जाएगा, या हो सकता है इधर चला जाए, या हो सकता है इधर चला जाए, या हो सकता है इस कंटेनर की वॉल पर आ जाए, या हो सकता है इस तरफ आ जाए। सो ये फ्री है कहीं पे भी मूव करने के लिए, क्योंकि इसके अभी सामने कोई पार्टिकल या फिर कोई वॉल नहीं आ रही। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि अब ये पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में बच्चे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या आ गई, कंटेनर की वॉल आ गई। तो मतलब क्या है, यहाँ पे टकराएगा, फिर बेचारा वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगर ये पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके सामने ये वाला पार्टिकल आ गया, तो ये क्या करेगा, बेचारा इससे टकरा जाएगा, और इसके टकराने से क्या होगा, ये फिर अपना फिर वापस दूसरा पाथ कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्या होगा, भटकता रहेगा। और उसी तरीके से, जिस तरीके से ये पार्टिकल की कहानी है बच्चे, उसी तरीके से इन पार्टिकल्स की भी तो कहानी सेम है। समझ रहे हो ना, जितने भी पार्टिकल्स हैं गैसेस के, उन सबकी कहानी बच्चे यहाँ पे सेम है। सो सब क्या करेंगे, या तो ये आपस से कोलाइड करेंगे, या ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है ना बच्चे, इनसे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। सो इस कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन होने की वजह से, ठीक है, इस कंटिन्यूअसली रैंडम मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा। क्या होगा बच्चे, कोलिजन होगा। अब कोलिजन किस किस के बीच में हो सकता है, या तो क्या करेंगे, ये बिटवीन पार्टिकल्स हो सकता है, बिटवीन गैसियस के पार्टिकल्स हो सकता है, या आपके पास हो सकता है जिस कंटेनर की वॉल में रखे हैं उसमें हो सकता है, या वॉल ऑफ कंटेनर। तो या तो ये वॉल की कंटेनर से क्या करेंगे, टकराएंगे, या फिर क्या होगा, जो पार्टिकल सामने आ रहा है उससे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो अगर कोई आपको बच्चा कोई धक्का लगाता है, कोई आपसे टकराता है, तो आपको ऐसे लगता है ना किसी ने आप पे क्या किया, एक फोर्स लगाया, फोर्स लगा के क्या किया, पीछे की तरफ आपको धक्का दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल जब ये टकराते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, तो एक तरीके से क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पे
एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जब ये टकराएंगे ना बच्चे, तो ये क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये कंटेनर की वॉल पे क्या करेंगे बच्चे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और अगर मैं क्या करूं, ये तो एक पार्टिकल की बात थी, अगर मैं ऐसे सारे पार्टिकल्स की बात करूं तो सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे बच्चे? फोर्स लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि वो भी कोलाइड कर रहे हैं वॉल से। ठीक है, ये भी कोलाइड कर रहा है, ये भी कोलाइड कर रहा है, ये भी कोलाइड कर रहा है। तो अगर इतने सारों का मुझे फोर्स निकालना है, और हो सकता है कोई ज्यादा तेजी से इंपैक्ट कर रहा हो सकता है कोई स्लोली क्या कर रहा हो, कोलाइड कर रहा हो, तो मैं क्या करूंगा? एक एवरेज बच्चे वैल्यू ले लूंगा। तो क्या ले लूंगा यहाँ पे? एवरेज फोर्स ले लूंगा। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे? मैंने क्या कंसीडर कर दिया यहाँ पे? मैंने कंसीडर कर दिया एवरेज फोर्स। किसको कंसीडर कर दिया बच्चे? एवरेज फोर्स। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि ठीक है, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये मिलकर कोई एक एवरेज फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो एवरेज फोर्स है बच्चे, अगर मैं इसको 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे देखूं, सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी है? सपोज करो मेरा कंटेनर ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। ठीक है, लेंथ भी इसकी कितनी है? 1 मीटर की है, और जो विड्थ है वो भी कितनी है? 1 मीटर की है। तो अगर मैं ये एवरेज फोर्स इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कंसीडर करूं, सो यहाँ पे इसका एरिया कितना है बच्चे? एरिया है इसका 1 मीटर स्क्वायर। सो अगर मैं एवरेज फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पे कंसीडर करूं, तो यहां से क्या बनेगा? यहां से बन जाएगा मेरे पास एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बन जाएगा बच्चे? एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या हो जाएगा? एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया। और बच्चे ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि जो ये एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बच्चे, यही तो क्या होता है? प्रेशर होता है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है? प्रेशर ड्यू टू गैसेस। तो ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रही हैं? प्रेशर को एक्ट कर रही हैं। तो बच्चे ये पूरी समरी है, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, किस तरीके से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? प्रेशर एग्जिट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। आप बच्चे इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो, डायग्राम बना लो। मैं नहीं मानता कि कोई टीचर आपके मार्क्स काटेगा। हो सकता है बस वो 0.25 फ्रैक्शंस में काटे, हो सकता है कभी टीचर्स पूरे मार्क्स नहीं देता है, ऐसा आपको पता है। तो बहुत ही ना के बराबर मार्क्स कटेंगे, लेकिन अगर अच्छा टीचर होगा, ठीक है, तो वो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं डिटेक्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या है, आप पढ़ लो इसको एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पढ़ लो इसको, आपको समझ में जाएगा। एज वी नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी लेस, so thus the gas particles moves freely in all direction। मतलब रैंडमली क्या करते हैं वो बच्चे? फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। पार्टिकल करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे? वॉल्स ऑफ कंटेनर को एक फोर्स से क्या करेंगे? हिट करेंगे। और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया आप अगर लेते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू गैस। ठीक है, सो वो एक्सप्लेनेशन और ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव रीजन व्हाई अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। आप वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हो? आपको पता है जो वुड होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। आप उसे मुक्का मारोगे, टूट जाएगी? जल्दी नहीं टूटेगी। ठीक है, आप इसको प्रेस करो, प्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो मतलब जो वुडन टेबल होती है उसकी क्या है? अपनी एक डेफिनाइट शेप है। ठीक है, उसकी अपनी क्या है? एक डेफिनाइट शेप है, और उसका क्या है बच्चे? अपना एक वॉल्यूम है। ठीक है, छोटी टेबल बड़ी टेबल उसका अपना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये बात समझ में आ रही है। और ये क्या है? एक रिजिड भी है, हम इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो वुडन के जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स हैं उनके जो बीच का स्पेस है बच्चे, वो कैसा है? ना के बराबर है। और ये सारी प्रॉपर्टीज हमने किस में बात की थी? ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक थी बच्चे, किस में देखते थे आप देखते थे इन केस ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज कौन शो कर रहा है? ये वुडन टेबल शो कर रही है। सो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इस वुडन टेबल को क्या बोलेंगे? सॉलिड कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आपको बताना है वाई, गिव रीजन वाई वी इजिली मूव आवर हैंड इन एयर। मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, हैंड पे अपना हाथ मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर सॉलिड ब्लॉक्स आ जाए तो क्या करूंगा, इससे मैं मूव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कराटे चाहिए, ताकि मैं उसको तोड़ सकूं। तो रीजन क्या है बच्चे, आप अच्छे से जानते हो कि जो एयर है वो क्या है, एक तरीके से गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर है। और गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो कैसा होता है, काफी ज्यादा होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अपना हैंड उन पार्टिकल्स के बीच में इजिली निकाल सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए ब्लॉक ऑफ वुड के हमारे पास, तो उसमें क्या होगा बच्चे, उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, काफी लेस होगा, या कह सकता हूँ कि ना के बराबर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें अपने हैंड्स को वहां पे नहीं मूव कर पाएंगे इजिली। और हमको यह करना पड़ेगा, अगर उसे वहां से मूव करना है तो उसको तोड़ने के लिए हमें यह करना पड़ेगा, कराटे आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना आप, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, whereas wood being a solid has little space between them, its particles, and hence make woods rigid. So this reason we can easily move our hands in our, ठीक है, in hands in air, ठीक, बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वीड वी नो। तो आप पढ़ लेना बच्चे, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, बाकी ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद क्या लिखा है बच्चे, लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, व्हाई। तो बच्चे इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जैसा आपने क्या किया है, ऑब्जर्व किया होगा, क्या करते हो, सपोज करो क्या कि आपने क्या किया बच्चे, एक ग्लास लिया, और आपने इस ग्लास को क्या किया, कंप्लीटली फिल कर दिया, किससे, वाटर से। आपने क्या कर दिया, इसको कंप्लीटली फिल किया, किससे, वाटर से। तो ठीक है, हम इसको पूरी तरीके से भर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको लिक्विड से पूरी तरीके से फिल कर दिया। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, सपोज करो आपने क्या किया, नाइट में इस ग्लास को अपने फ्रीजर के अंदर रखा, और मॉर्निंग में, ठीक है, जब मॉर्निंग में आते हो आप, और जब इस फ्रीजर से इस ग्लास को निकालते हो, तो आप बच्चे क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये जो वाटर था, अब ये कैसा हो गया होगा, ये इस ग्लास में तो फिल था ही था, और साथ में क्या होगा, ये हल्का सा बच्चे ऊपर निकल जाता है इस तरीके से। क्या बन गई, ये आइस बन चुकी है। क्या बन चुकी है बच्चे, आइस का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, और ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, जब क्या होगी, ये आइस बन गई, और ये क्या है आपके पास, वाटर था। तो आपने क्या किया, वाटर रखा और देखा कि आइस क्या हो गई, इस वाटर से ऊपर की तरफ निकल गई, क्या हो गई, इस तरीके से ऊपर निकल गई। अब इसका रीजन क्या है बच्चे, इसका रीजन ये है कि देखो आपने क्या किया, जो अमाउंट लिया, जो वॉल्यूम लिया, किसका, वाटर का, और जो इसका आइस का, वो दोनों क्या था, मतलब आपने जो पानी लिया वो इस ग्लास में रखा था, लेकिन क्या हुआ, आप देख रहे हो कि उस अमाउंट ऑफ वाटर के लिए आपके पास जो ये वॉल्यूम है, किसका ज्यादा हो गया, वॉल्यूम आपके पास, ऑब्वियस सी बात है, आइस का ज्यादा हो गया, आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, किसके कंपेयर में, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम बच्चे आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, मैथ में चैप्टर है, वहां पे बहुत अच्छे से समझा होगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, इतना वॉल्यूम है इस वाटर का, और यहाँ पे बच्चे आइस का वॉल्यूम कितना है, आइस का वॉल्यूम बच्चे अब इतना है। ठीक है, तो मतलब इतना तो था ही, अब इसमें क्या हो गया, इतना और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इतना जब पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम आइस का बढ़ गया। और आपको पता है, जो डेंसिटी की बात की जाए, अगर डेंसिटी की बात की जाए, और अगर यहाँ पे क्या है, वाटर का जो मास था वो हमने क्या लिखा था, फिक्स ले रखा था। ठीक है, जो मास था हमारे पास, वो कितना पानी का, वो फिक्स था, तो मास यहाँ पे फिक्स है। डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, वो क्या होती है बच्चे, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर बच्चे मास फिक्स है, अभी मैंने आपको बताया था कि मास फिक्स है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसके, वॉल्यूम के। और आप मुझे बताओ, दोनों के केस में वॉल्यूम किसका ज्यादा है, वॉल्यूम हमारे पास आइस का ज्यादा है,
तो बच्चे अगर वॉल्यूम आइस का ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होनी पड़ेगी, कम होनी पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और बच्चे जो ज्यादा जिसकी कम डेंसिटी होती है वो क्या करती है, वो आसानी से कह सकते हैं वो हल्की होती है। जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वो क्या होगी, लाइट वेट में होगी। और लाइट होगी तो क्या होगी, यहाँ पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपकी जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन बच्चे ये है आपके पास, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो ना किस तरीके से अरेंज है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और क्या हमारे पास क्या है, आइस के मॉलिक्यूल्स हैं। सो अगर बच्चे बात की जाए यहाँ पे कि आप अरेंजमेंट देख रहे हो ना, ये हमारे पास वाटर है और ये देखो आइस है। तो आइस में देख रहे हो ना बीच में कितना बड़ा क्या है, स्पेस है। यहाँ पे क्या है, स्पेस है। यहाँ पे क्या है, बिग स्पेसिस है। और बिग स्पेस होने की वजह से क्या हो रहा है, जो आइस है वो फैलती है। आइस क्या होती है बच्चे, एक्सपैंड करती है जब आप क्या करते हो, उसको कूल करते हो। क्यों कूल कर रहे हो, कूल एक्सपैंड क्यों हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चे कितना बड़ा स्पेस है, कितना बड़ा स्पेस है बच्चे आइस में। ठीक है, और अगर आप देखो यहाँ पे वाटर का केस में तो कितना स्पेस है, इतना स्पेस है। ठीक है, इस तरीके से स्पेसिस है। तो स्पेसिस इनमें किसमें कम है, स्पेसिस इसमें कम है। सो इसका मतलब क्या है कि बिग स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से जो वॉल्यूम होता है आइस का वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। जिसकी वजह से आपके पास क्या है, जो आइस की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर डेंसिटी जिसकी भी कम होगी वो क्या करेगी, वो फ्लोट कर जाएगी। पानी में आप क्या करो, पेपर डाल दो तो पेपर क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा जब तक गीला नहीं होगा। ठीक है, या आप क्या करो, कॉर्क वाली बॉल आती है ना, उस आपके अपनी पानी की बाल्टी में डाल दो तो क्या करेगी, वो लाइटर है। ठीक है, वो लाइट डेंस है और वाटर क्या है, हैवी है। तो वो क्या करेगा, वाटर क्या होगा, नीचे रहेगा किसके, आपकी बॉल के। ठीक है, सो ये रीजन होता है हमारे पास। तो अब देख लेते हैं क्या है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ, एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस तो इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, उसकी डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। Though ice is a solid, but its density is lower than water due to its cage-like structure having a lot of vacant space. So बच्चे ये क्या है आपके पास मेन रीजन है. So the volume of ice is greater than that of water. So volume जो होगा बच्चे ice का greater होगा किससे, water से, and makes density of ice lesser than that of water. So ice with low density than water can flow on water. So ice floats on water. ठीक है, सो ये क्या है आपके पास प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर है। और आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, एक एग्जांपल आप ये दे सकते हो और आप ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज के जो क्वेश्चन डिस्कशन रहे होंगे आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। मे भी हो सकता है थोड़ा सा ये लेक्चर ज़्यादा निकल गया हो, लेकिन कोई बात नहीं है। आप इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करके देख लेना ताकि आपको भी ऐसा कोई बर्डन फील ना हो। और आपके एक एक क्वेश्चंस बच्चे जो आपके कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है, जो भी बुक के क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे विद कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, और आप क्या करना है, जब भी आपको आंसर नोट डाउन करना है कॉपी में तो क्या करना है, पहले आप उसको समझ लेना, एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लेना। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा बच्चे, तो आपको करना है वीडियो को पॉज कर देना। तो जब आप वीडियो को पॉज करोगे तो उस टाइम पे आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगा, जो मैंने बोला, आप उसको नोट डाउन कर लो और आंसर भी क्या कर लो, उसको नोट डाउन कर लो, ताकि आपके पास एक प्रॉपर आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको खुद कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, क्योंकि आपको वो आदत नहीं डालने की आपको पीपीटी दे दी जाए और आप पीपीटी से पढ़ सको। फोन से नहीं पढ़ना होता बच्चे, अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। ठीक है, तो बड़े मतलब जो होते हैं ना, जो कॉलेज वगैरह में जब जाओगे आप, तब वहाँ पे आप पीपीटी से पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बच्चे कभी भी आप 9th 10th 11th 12th या फिर आप प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो, तो आप अपनी कॉपी को मेंटेन कर रहे हो ना, तो बच्चे वो हैबिट कभी मत छोड़ना। ठीक है, नोट्स तो मतलब यह है कि बुक से पढ़ो, कॉपी से पढ़ो, अपने नोट्स से पढ़ो और चीज़ों को सीखो।
ठीक है, कभी भी पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत रहो। हाँ, क्वेश्चंस वगैरह की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आपको चाहिए, ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, सो बच्चे एंड करते हैं आज का सेशन। तो बच्चे मेरा जो पार्ट है वो क्या है, आपको पढ़ाना, ठीक है, आपको समझाना, और इस सब्जेक्ट को जितना ईजी कर सकता हूँ उतना ईजी करना। अब बच्चे आपका पार्ट क्या है, आपका पार्ट ये है कि इस वीडियो को आपको शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को बताना इसके बारे में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका जो पार्ट है वो आप भी परफॉर्म करते रहो, और जो हमारा पार्ट है वो हम भी परफॉर्म करते रहें। ठीक है, इसी तरीके से क्या होती है, चीज़ें वर्किंग करती हैं। ठीक है, सो बच्चे एंड करते हैं आज का सेशन। कैसा लगे जरूर बताइएगा, कमेंट पे आप कमेंट जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, आपके जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।